हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लीडर ऑफ अपोजिशन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कृषि कानूनों को लेकर अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। सर, यह बताएं कि जिस तरह से विधानसभा में संकल्प जो पत्र लाई थी, संकल्प प्रस्ताव लाई थी सरकारी संकल्प सरकार, वहां पर चर्चा नहीं हुई, आप वॉकआउट करके आए हैं। अब कांग्रेस की क्या रणनीति? वॉकआउट नहीं है, हमारे मेंबरों को निकाल दिया गया था, नेम किया गया था, क्योंकि हमने संशोधन दी थी। संशोधन के बाद वोटिंग होनी चाहिए थी। वोटिंग पे हमने इंसिस्ट किया, वोटिंग कराई नहीं तो उनको नेम कर दिया गया। जब मैंने फिर रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे साथियों को वापस बुलाया जाए और वोटिंग कराई जाए, फिर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये वो हमारा अधिकार है और हमारी बात नहीं मानी तो हम वॉकआउट कर गए। ये बताएं कि अब क्या रणनीति रहेगी? रणनीति किसान के हित की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारा खुला स्टैंड है, चौथा कानून आना चाहिए MSP का। हुड्डा साहब, सोनीपत में जो जहरीली शराब की वजह से काफी मौतें हुई हैं, उस सब को लेकर जो है आपकी क्या डिमांड है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है और बहुत लोगों की जान गई। मैं वहीं जा रहा हूँ। पानीपत में भी एक गांव में हुई है और सोनीपत में भी है, तो एक गांव में गुमड़ में हुई, मैं भी वहीं जा रहा हूँ और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। जब ये शराब का घोटाला हुआ उस टाइम अगर CBI की जांच करा देते या मतलब SIT लगाते तो शायद ये नहीं होता। तो हम तो अभी यही कह रहे हैं भाई, ये इतना बड़ा घोटाले है, इतनी जानें चली गई, शराब का घोटाला है, इसकी या तो CBI की जांच कराओ या हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच कराया जाए, ताकि आगे कभी ऐसा ना हो सके। तो आपको लगता है ये शराब है, अवैध शराब है, इसका जो व्यापक रूप से राज्य में प्रसार हो चुका है? जब इतने आदमियों की जान चली गई तब भी कोई वो रहेगी क्या? बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है प्रदेश का। और सिर्फ सरकार का जो है रवैया, अब मेडिकल डॉक्टरों की जरूरत होती है। 53,000 फीस थी, उसकी 10 लाख कर दी। पता कौन डॉक्टर बन सकेगा? गरीब आदमी तो बच्चा बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये फीस बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर आपकी क्या मांग है? क्या कांग्रेस इसको लेकर जो है अपना कोई ज्ञापन या सरकार से या राज्यपाल को देगी, ताकि ये इतनी बड़ी जो भारी मात्रा में फीस की बढ़ोतरी हुई है? ये सब कांग्रेस पार्टी ने क्या करना है वो फैसला करेगी, लेकिन ये तुरंत फीस वापस लेनी चाहिए। एक और कि जिस तरह से अब हम इस समय 10 तारीख को बड़ौदा की काउंटिंग शुरू होगी, अभी क्या दावा है आपका? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सरकार भी दावा कर रही है जी भाजपा जीतेगी। आपका कितने मतों से जीतने का दावा है? अच्छी मतों से जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बाकी 10 तारीख को वो कौन सा दूर है, ये 10 तारीख आए। डॉक्टर साहब, ये कई बिल जो हैं राज्य में लाए हैं, 50% महिलाओं को पंचायती जो संस्थाएं हैं उनमें जो है दिया गया है आरक्षण, और ये 75% रोजगार की बात भी की गई है। आप इस सबको किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो पंचायत राज में रिकॉल का लाए हैं वो पहले विधायकों का और सांसदों का होना चाहिए, पंचायत का बाद में करना चाहिए। थोड़ा सा तो समय मिलता है और फिर इसका मतलब विकास, गांव ग्रामीण विकास नहीं हो सकेगा, वो इसी चक्कर में लगे रहेंगे, मतलब फायदा नहीं होगा उसका। तो ये राइट टू रिकॉल से आपको लगता है कि गांव में जो है स्थिति खराब होगी? मतलब जो समय ग्रामीण विकास में लगना चाहिए पंचायत का, वो इसी चीज में लगा रहेगा। तो आपने सुना, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, आप कुछ सवाल करना चाहती हैं? बिल्कुल, इन्होंने दावा पेश किया राकेश की कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये केवल ये कह रहे हैं कि अच्छे मतों से जीतेगी। दूसरी तरफ भाजपा का अपना अलग दावा है। कांग्रेस हालांकि पहले से कहती आ रही है, क्या इनको ये भरोसा इसलिए कि ये कांग्रेस का किला था इसलिए सीट तो इन्हीं के फेवर में जा रही है, या ये कृषि कानून पर जानते हैं कि इनको ही वोट पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पहले भी जीती और अब भी जीतेगी। मैं वहां चुनाव में था, लोगों का रुझान था, हर वर्ग का सहयोग मिला। कृषि कानून की भी बात थी, इसका भी लोगों को विरोध था, लेकिन हर वर्ग से सहयोग मिला है, कांग्रेस जीतेगी। भाजपा ये कह रही है जी देहाती सीट है जिस तरह से बड़ौदा, वो किसानों को समझाने में कामयाब हुई है कि कृषि कानून क्या है। कृषि कानून किसान समझता है, ये जो कृषि कानून है वो उनके हित में नहीं है।
हर व्यक्ति समझता है। जब भी तो सड़कों में बैठे, कोई रेल पे बैठा है, क्या नाम ये अकाली दल की मिनिस्ट्री इस्तीफा दे आई, अगर ये हक में होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। ये सब समझते हैं। तो राकेश, ये है एक सवाल और जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कांग्रेस से, जैसा कि हमने सदन के भीतर देखा कि कांग्रेस लगातार इन कृषि कानूनों पर वोटिंग की मांग कर रही थी, कोई मनाही नहीं थी। चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद वोटिंग के लिए वहां पर 184 के तहत इनके प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया गया था। कांग्रेस चर्चा से क्यों भागी? कानून यानी आपने पूरा पढ़ा नहीं। 183 पहले चालू होगा। जब कोई भी प्रस्ताव आता है उसमें संशोधन दिया जाता है तो स्पीकर की डिस्कशन ये होती है या तो प्रस्ताव पे वोटिंग कराए या संशोधन जो है। जब तक संशोधित पार्ट प्रस्ताव का अंश नहीं बनेगा तो उस पर डिस्कशन कैसे होगी। 183 पे हमारे बिल्कुल हम कानूनी उस पे थे, अपने अधिकार पे, लेकिन उसकी हमारी बात नहीं सुनाई गई। जवाब स्पीकर महोदय पहले दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि वोटिंग चाहिए थी कांग्रेस को और कहीं ना कहीं वो 184 में ही वोटिंग है। स्पीकर ने इसका बात कहा था, हालांकि इसकी बात कही थी। हालांकि ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा साहब अभी भी अपने उसी बात पर कायम है कि नहीं, आप 183 के तहत प्रस्ताव को स्वीकार करते। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत को यहाँ तक पहुंचाने के